हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित गर्ग, वर्किंग एज एन आर्टिस्ट, हेल्थ एंड वेलनेस कोच। तो आज दोस्तों मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है, क्या हार को जीत में बदला जा सकता है। पहले हम समझते हैं कि हार क्या है। आप देखिए कि जब हम लोगों को मिलते हैं, जो लोग ज़्यादा सफल नहीं है या जो लोग हमारे अकॉर्डिंगली ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहे या जो लोग अपने आप में लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका एक ही कारण है कि उन लोगों ने प्रॉब्लम्स के आगे घुटने टेक दिए। यानी उन्होंने मानसिक रूप से ये मान लिया है कि ये जो प्रॉब्लम चल रही है इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता। और जब इस तरह की परिस्थिति आ जाती है तो कोई भी व्यक्ति उनकी मदद नहीं कर सकता। जैसे वो कहते हैं ना कि भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहते हैं। तो आप देखिए कि जिंदगी में जब भी आप ऐसे लोगों को मिलें जो असफल है या ज्यादा कामयाब नहीं है, ज्यादातर केसेस में उन्होंने उस प्रॉब्लम के आगे घुटने टेक दिए होते हैं। आप देखिए कि क्या प्रॉब्लम किसके पास नहीं है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उसमें होगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए आपको विनर माइंडसेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है। अगर आप देखिए कि एक टाइम था कि इंसान को बैठने के लिए कुछ चाहिए था, तो किसी ने चेयर बना दी, तो बैठने के लिए जगह नहीं है, ये एक प्रॉब्लम थी, तो चेयर जो है उसका सोल्यूशन हो गया। एक टाइम था जब हम किसी काम को फास्ट करना चाहते थे, तो धीरे धीरे हमने वो टूल्स जनरेट करने शुरू किए, टूल्स बनाने शुरू किए, किसी ने पहिया बना दिया। धीरे धीरे हमें लगा कि नहीं, हमें थोड़ा फास्ट होना चाहिए, तो किसी ने इंजन बना दिया। धीरे धीरे और लगा कि थोड़ा और फास्ट होना चाहिए, तो हमने ट्रेन बनाई, कार बनाई, प्लेन बनाए। ये सारी की सारी बेसिकली जब आप देखेंगे तो किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही था। आप देखिए कि जब 1960-40s में जब यूरोप पास काम करने का ज्यादा टाइम था लेकिन खाना बनाने का टाइम नहीं था, उस टाइम के ऊपर एक पर्सन के माइंड में आता है क्यों ना कोई ऐसी रेस्टोरेंट चेन शुरू किया जाए जिससे लोगों को इंस्टेंट फूड मिले। तो फास्ट फूड इंडस्ट्री उस टाइम पे हमारे सामने आई। तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम थी उतना बड़ा सोल्यूशन आया। और जब लोगों को लगा कि किसी चीज को स्टोर करना बहुत बड़ा चैलेंज है, तो धीरे धीरे आइस बॉक्स, आपने देखा होगा पुराने टाइम पे आइस बॉक्स, जिसमें वो एक पर्सन जो है वो आइस की एक ब्रिक देने हमारे घर पे आता था। तो वो क्या था, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही था। फिर लगा कि उसका जो टाइम पीरियड है बहुत कम है, तो धीरे धीरे किसी पर्सन ने रेफ्रिजरेटर बना दिया। वही जो 2-4 घंटे के लिए बर्फ को स्टोर करते थे, वो अब हम देखिए 24/7 उस चीज को एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे हमें लगा कि नहीं, हमारे पास टाइम की प्रॉब्लम है, तो टाइम का सोल्यूशन करने के लिए व्हीकल बने, हर चीज बनी। और जैसे जैसे हमें इंटरटेनमेंट का चैलेंज आया, आप सोच सकते हैं कि जो टीवी है वो किसके लिए आया था। टीवी बेसिकली लोग जो है वो अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसी कारण से किसी ने इंटरटेनमेंट के लिए, पहले तो लोग थिएटर्स में जाते थे, और अब वो टीवी जो है, अब उसमें देखिए कितनी कितनी चीजें आ गई हैं, प्रोजेक्टर्स आ गए हैं, स्क्रीन्स आ गई हैं, नेटफ्लिक्स आ गया, कितनी बड़ी बड़ी चीजें आ गई। तो जिंदगी में दोस्तों, अगर आपके पास आज के 20 साल बाद क्या होने वाला है उसको देखने का विजन नहीं है, तो आप हमेशा मेंटली तौर पे अपने आप को लूजर फील करेंगे। कोई भी ट्रेंड जो आज को आपको लग रहा है कि ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको थोड़ा विजुअलाइज करके देखिए कि वही प्रॉब्लम लोगों की भी हो सकती है। तो क्या जो विनर लोग हैं, जो कामयाब लोग हैं, जो विनर माइंडसेट रखते हैं, क्या उस प्रॉब्लम में वो भी वैसे रिएक्ट करेंगे जैसे आप कर रहे हो। अगर इस सवाल का आंसर आता है जैस, तो उस प्रॉब्लम को दोस्तों भूल जाइए, क्योंकि उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप आगे बढ़िए। और दूसरी तरफ एक स्थिति ये आती है कि हम किसी ना किसी काम में इसीलिए ग्रो करते हैं क्योंकि हम उस काम को करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने घर बनाना शुरू किया, तो आपके पास एक चैलेंज आया और आपने उस चैलेंज का सोल्यूशन करने के लिए किसी आर्किटेक्ट को हायर किया। आर्किटेक्ट ने आपको बोला कि इस जगह के ऊपर जो अगर आप घर बनाओगे तो वो नीचे धंस सकता है, तो वहां पे एक बीम बना दिया गया, तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, जब प्रॉब्लम आती है तो एक विनर माइंडसेट वाला जो व्यक्ति होता है वो हमेशा उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढता है। तो आपने अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड है या सोल्यूशन ओरिएंटेड है। आप हमेशा सोल्यूशन का पार्ट बनते हैं या प्रॉब्लम का पार्ट बनते हैं। जो लूजर माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ज्यादातर केसेस में उनसे आप किसी भी क्रिएटिविटी की बात करेंगे, किसी भी ग्रोथ की बात करेंगे, उनको उसमें प्रॉब्लम नजर आएगी। और जब आप विनर माइंडसेट वाले लोगों से बात करेंगे, जैसे आप अपने आपकी प्रॉब्लम उनके साथ डिस्कस करेंगे, उसी वक्त वो आपके साथ उसमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो जिंदगी में हमेशा अगर आप आगे ग्रो करना चाहते हैं
तो हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट अपनाइए और यही सफलता की निशानी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।